गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। जैसे कि अभी हमने अपना फर्स्ट लेक्चर फिनिश किया था एज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम अपना सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमें क्या पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म हुआ है, देन वो आगे कौन कौन से उसमें पार्ट हैं जो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करने के लिए रोल प्ले करते हैं। इसमें हम देखते हैं the female reproductive system is the consist of fallopian tube and ovary, uterus, vagina and last is सर्विक्स। इसमें भी जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ हमारे क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, देन हमारे कुछ एक्सेसरी डक्ट होंगी और लास्ट हमारे कुछ ग्लैंड्स होंगे जो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन अब जो फैलोपियन ट्यूब जो है हमारा, या वेजाइना है, सर्विक्स, यूट्रस है, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि एक पैसेज का काम करते हैं, एक उसको वन पार्ट से अनदर पार्ट में पहुंचाते हैं। उसके बाद हम इसमें भी, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में अपना कवर किया था, कुछ ग्लैंड्स पढ़े थे, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे। सेम एज इसमें भी हम अपने कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे एज अ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स and second is mammary gland which produce a lactation, जो हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टेशन या लैक्टिक एसिड जो होता है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, मैमरी ग्लैंड। तो हम पहले अपना स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों ही स्ट्रक्चर मेन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई भी आपका एक पूछा ही जाएगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द ओवरी, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, बोथ साइड आर प्रेजेंट होता है हमारा। दिस वन इज द फैलोपियन ट्यूब, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब, जो कि क्या है, एक पैसेज का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट इज इसका जो ये हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फिम्ब्रियाई एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एम्प्यूला। मैं इसको अंदर ही लिखती हूं, एम्प्यूला। दिस इज द इस्थमस, मतलब फिम्ब्रियाई, एम्प्यूला एंड इस्थमस कंसिस्ट अ ईच अदर, एक तीनों ही एक ही पार्ट में मिलके एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन हो गया, सेम एज यहाँ पे भी हमारा नेमिंग हो जाएगी। अब हम पूरा इस पोर्शन को देखते हैं, दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस होता है यहाँ पे यूट्रस में कुछ इस तरीके से कुछ हमारी मैम्ब्रेन्स होती हैं। दिस इज द वेजाइना एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल and this last portion is called cervix। अब हम यहाँ पे यूट्रस बोल रहे थे, यूट्रस में हमारी क्या होती है, देयर आर द 3 मेम्ब्रेन्स। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, सेकेंड इज मायोमेट्रियम, सेम एज, एंड लास्ट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। इनका मोस्ट ऑफ अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है, वो जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमारा ये ओवरी होता है, ओवरी अब हमारा क्या होता है, ये हमारी एक मैम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये सपोज यहाँ पे एक मैम्ब्रेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओवेरियन, ओवेरियन मैम्ब्रेन। यानी ओवरी का कनेक्शन होता है किसके साथ, यूट्रस के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, ओवेरियन मैम्ब्रेन कहलाता है। अब हम अपना पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट हमें क्या देखना है इसमें, ओवरी। ओवरी हमें पता है क्या होती है, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है विच इज अ प्रोड्यूस अ ओवा और एग प्रोड्यूस करेगी। ये कैसी होती है, इज अ ओवल शेप की होगी। कैसी होगी, इन ओवल इन शेप, ओवल शेप में होगी ये। इसका साइज जो होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर इनका साइज होता है। जो ओवरी होती है वो कनेक्ट होती है विद द ओवेरियन लिगामेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन। लिगामेंट भी बोल सकते हैं और मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, विच इज अटैच टू द यूट्रस, जो अटैच होती है यूट्रस के थ्रू। अच्छा, ओवरी, अब जो ओवरी जो होती है वो हमारी इंक्लोज्ड होती है, इसमें कुछ थिन मेम्ब्रेन होती है, इपिथेलियल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है, कुछ इपिथेलियल थिन होती है, इपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। इंक्लोज्ड होती है मतलब इनर पार्ट्स ऑफ द स्टोमा, जो अदर पार्ट होता है इसका उसमें जाके ये इंक्लोज्ड होती है। अब ये हमारी 2 पार्ट्स में होती है, एक तो होती है हमारी पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज इनर मेडुला वाले रीजन्स में ये डिवाइड होती है। अब हम देखते हैं इसमें, ये जो हमारी ओवरी हो गई, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एग प्रोड्यूस करा। अब ये जो हमारा पूरा फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सेसरी डक्ट, जो कैरी कर रही है। अब ये इसका काम क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, इसमें हमने देखा ये हमारे 3 रीजन्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज कॉल्ड फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई हमारी क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब हमें पता है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारा एग का फॉर्मेशन हो गया, तो एग हमारा क्या होगा, खुद तो मोबाइल होगा नहीं, यानी मूव नहीं करेगा। जब खुद मूव नहीं करेगा तो उसको कौन लेके जाएगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो बना हुआ है, ये इसके अंदर से ओवम को कैच करेगा और कहाँ पे लाके रख देगा, इस रीजन में, यहाँ से लाके यहाँ तक पहुँचा देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फिम्ब्रियाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज क्या करता है, इज अ कलेक्ट करता है फ्रॉम द ओवरी से टू द ओवा को एंड कनेक्ट कर देता है या रीच आउट कर देता है इनटू द एम्पुलरी रीजन में। तो यहाँ पे अब जो एम्पुला होता है, एम्पुला में दिख रहा है, दिस इज द कैसा होता है, ये वाइडेस्ट रीजन होता है एंड दिस इज इस्थमस, हमारा थोड़ा सा कैसा होता है, स्मॉल रीजन है, बट लेकिन ये हमारा थोड़ा सा इलोंगेटेड है ना, ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है बट वाइडर रीजन है। तो यहाँ पे हमारा जो एग होता है वो यहाँ पर आके रुक जाता है। जब यहाँ पे हमें पता है हमारा एग यहाँ क्यों रुकेगा, दिस इज द स्वेलो एरिया, यहाँ पे हमारा वाइडर है, स्वेलो एरिया, इसीलिए वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अच्छा, कुछ इसमें हमारे यहाँ पे सीलिएटेड मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो उसको आगे फ्लो करने में हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। आगे जैसे भी हमने पढ़ा था कि अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब जब वो ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन या इंटरकॉर्स के टाइम जब इजेक्यूलेशंस होगा ऑफ द स्पर्म, जब पास आउट होगा थ्रू द यूरेथ्रल और द ग्लांस पेनिस से, तो कहाँ पे एंट्री करेगा, थ्रू द सर्विक्स के थ्रू एंट्री करेगा और इस पोर्शन से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, इस एग के पास पहुँच जाएगा। अगर इस एग के पास पहुँच गया तो क्या कॉज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि विच पोजीशन इज कॉल्ड द, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन कॉज होता है, यानी किस पोजीशन पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज द एम्पुलर रीजन और दिस इज हम क्या बोल सकते हैं, इज द जंक्शंस बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला। दोनों के जंक्शन पर भी हो सकता है या फिर कहाँ पर हो सकता है, हमारा इस एम्पुला रीजन में होता है। अब ये तो स्पर्म की बात थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अगर ये सपोज है फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, इंटरकॉर्स के टाइम फर्टिलाइजेशन कॉस्ट हो गया, देन वो आगे जाके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। पहले जाइगोट होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बना देगा, देन एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगी, फिर पूरा फॉर्मेशन होगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फीटस में, जो कि हमारा कहाँ ग्रो करेगा, इस यूट्रस वाले पार्ट में। अब हम देखते हैं अगर सपोज फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ हम अभी इसी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे अब ये हमारा ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारा हेल्प करता है। ये हमारा वाइडर होगा, ये हमारा नैरो होता है, बट इलोंगेटेड होगा, ये हमारा स्मॉल होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा ये हमारा पूरा यूट्रस हो गया। यूट्रस हमारा कैसा होता है, यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। इसकी शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर शेप का होगा।
इसमें हमने पढ़ा इसकी देयर आर द 3 मेम्ब्रेन्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस हैं, पूछे जाते हैं कि क्या क्या होता है। पेरीमेट्रियम जो होता है इट्स प्रोवाइड द शेप ऑफ द यूट्रस, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड कराती है शेप, इट्स प्रोवाइड द शेप ऑफ यूट्रस, यूट्रस को शेप दे रही है। देन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में पता है क्या है, ये हमारी कैसी है, स्मूथ मसल्स की बनी है। अच्छा, इसमें जो हमारी पेरीमेट्रियम है ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी कैसे नेचर की होती है, एज अ थिन नेचर की होती है, कैसी, थिन होती है। बट जो मायोमेट्रियम है वो कैसी होगी, हमारी थिक होगी बट स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हमारे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम या फिर जैसे जब ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है और जब मायोमेट्रियम तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कॉज्ड होती है तो उसी टाइम पे हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बट जब एंट्री ऑफ द स्पर्म की होती है तब उस टाइम क्या होता है, कुछ मायोमेट्रियम जो होता है उस टाइम भी, और उसके बाद जब आफ्टर जब डिलीवरी कॉज्ड होती है तो उस टाइम पे जो हमारे मायोमेट्रियम है कुछ कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है, रिलैक्सेशन इस तरीके से होता है। तो इन दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्शंस होता है मेम्ब्रेन के बीच में, जो जिसके लिए कुछ हमारे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो जब हमारा 9th मंथ का पीरियड कॉज्ड होता है, ऐसा जब इसमें फीटस ग्रो कर रहा होता है, तो जब यूट्रस की मायोमेट्रियम कॉज्ड होगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो बेबी क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपेल आउट हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। अब आती है बात एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या करती है, इसमें हमारे 2 फंक्शन होते हैं। इसका एक तो फंक्शन होता है यहाँ पे कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कुछ हमारे क्या होते हैं, साइक्लिक कुछ चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोनल चेंजेस। कौन से चेंजेस होंगे इसमें, हार्मोनल। उसके बाद एक सेकंड फंक्शन इसका ये भी आता है कि इम्प्लांटेशंस टू ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या कर लेता है, इम्प्लांट कर लेता है, इम्प्लांटेशंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जैसे ही हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या जाइगोट का, जब जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, तो यहाँ पे जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो इम्प्लांट कर देती हैं, यानी इम्प्लांट क्या करेंगी, ये कन्वर्ट हो जाती हैं। जो हमारा प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है ना, वो सिर्फ इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। वो भी कब कॉज्ड होगा, जैसे ही स्पर्म आएगा और एज अ एग के साथ मिक्सड हो जाएगा, जब उसमें एज अ फर्टिलाइजेशन कॉज्ड हो जाएगा, तभी ये क्या होगा, ये पूरा जाइगोट मिल जाएगा और वो यहाँ पे आके इस पोजीशन पर आ जाएगा। इस पोजीशन पे आने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है ये क्या कर देगी, ये इम्प्लांटेशन कॉज कर देगी। इम्प्लांटेशन हो गई, यानी ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोमियर, इसमें हम पढ़ेंगे आगे, हमारा मोरुला होता है, ब्लेस्टुला होता है और गैस्ट्रुला आगे प्रोसेस होती है, यानी देयर आर द लॉट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो ग्रो होते रहते हैं 1 by 1, जिसमें डिवीजन होता रहता है। तो ये हमारी क्या होती है, लेयर्स होती है ब्लास्टोसिस्ट की, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कनेक्ट हो जाता है किसका, इम्प्लांटेशंस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि क्या करती है, ऐसा प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करती है, जो उसको आगे फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। बट अगर हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ तो क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता तो साइक्लिक चेंज यानी हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे तब, तो वो हमारा क्या होगा, सपोज ये एग हमारा यहाँ पे डेवलप्ड हो गया और उस टाइम जो स्पर्म की एंट्री है या फिर इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म है वो इंसेमिनेशन नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये स्पर्म तो आएगा ही नहीं, स्पर्म नहीं आएगा तो यहाँ पे जो हमारे जो एग होते हैं, अच्छा यहाँ पे एक ही एग आएगा, है ना, एक ही एग आता है यहाँ पे, तो जो एक एग है तो वो क्या हो जाएगा, वो मैक्रोफेज के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, ईट अप कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। तो जब वो आएगा ही नहीं तो इस एंडोमेट्रियम ये कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कुछ हमारे साइक्लिक हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में इसकी जो लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू वो पास आउट हो जाएगी ड्यू टू दिस रीजन ऑफ द वेजाइना एंड द सर्विक्स। अब हम देखते हैं हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना एक ऐसा पोर्शन है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है विच इज अटैच टू द यूट्रस से अटैच है एंड द
से अटैच्ड है। सर्विक्स से अटैच्ड होने के बाद भी एक थोड़ा सा कहाँ पे अटैच्ड है, सर्विकल कैनाल पे अटैच्ड है। यहीं पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ये रिसेप्टर ऑर्गन होता है, जहाँ पे अटैच्ड होता है ऑफ द स्पर्म का, यहीं से उसका पास आउट होता है। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे सर्विक्स पढ़ेंगे। सर्विक्स भी हमारी क्या होती है, एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि लास्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फॉर्म करता है, जो कनेक्टेड होता है बाय द सर्विकल कैनाल से। इसमें अब हम इसके कुछ ग्लैंड्स देखते हैं। ग्लैंड्स अभी हमने देखे थे कि हमारे कौन से ग्लैंड से, वेस्टिबुलर ग्लैंड से, एंड सेकंड वन इज हमारा मैमरी ग्लैंड था। तो जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं उसमें हम देखते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी तो होते हैं हमारे, टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज होगा हमारा लेसर वेस्टिबुलर, सेकेंड इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लेसर होगा मतलब ये कैसा होगा, न्यूमेरस होगा तो बहुत सारा, लेकिन कैसा होगा, माइन्यूट होगा। कैसा होगा, न्यूमेरस होगा बट कैसा होगा, माइन्यूट फॉर्म में होगा, माइन्यूट एंड न्यूमेरस। ये क्या होता है, ये हमारा अटैच्ड होता है टू द यूरेथ्रल। जैसे हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, उसमें भी हमारा क्या था, यूरेथ्रल वाला एक पैसेज था। सेम एज इसमें भी हमारा एक यूरेथ्रा का पैसेज होता है। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा था, उसमें सिंगल हमारा एक मेल में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा दो पैसेज अलग होते हैं। यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो हमारा एक अलग पैसेज से होता है, और जो मतलब एंट्री ऑफ द स्पर्म की होती है वो एक हमारे एक अलग उससे है। और जो हम इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा कि जो यूरेथ्रल पास आउट हो रहा है वो हमारा एक अलग उससे है। तो हम देखते हैं इसमें हमारा यूरेथ्रल से कनेक्टेड होता है ये हमारा, या अटैच्ड बोल सकते हैं, या कनेक्टेड टू द यूरेथ्रल रीजन। ये एक्ट करता है कैसे, इट्स एक्ट एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जैसे हमने प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या कर रहा था, एज अ उसको न्यूट्रिशन दे रहा था, एज अ उसको क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट देकर ही उसको मेंटेनेंस कर रहा था, ताकि आगे वो जाके क्या कर जाए, मूव कर जाए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो ग्रेटर होता है, ग्रेटर मतलब यहाँ था हमारा न्यूमेरस, यानी ये थोड़ा सा लेस में होगा बट माइन्यूट, लेकिन ये कैसे होंगे, थोड़े से लार्ज होंगे। कैसे होंगे, लार्ज। ये थोड़े से स्मॉल, मतलब स्मॉल यानी कम, थोड़े लिटिल अमाउंट में होंगे, लेकिन होंगे कैसे, लार्ज में होंगे, लिटिल में होंगे बट होंगे ये लार्ज में। ठीक है, ये भी सेम एज हमारा क्या होगा, कनेक्टेड होगा थ्रू द यूरेथ्रल रीजन वाले से कनेक्टेड होगा, यूरेथ्रल रीजन से कनेक्टेड है, बट ये एज एक्ट करता है कैसे, जो हमारे कॉर्पस ग्लैंड से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, उसकी तरह ही एक्ट करता है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था वो क्या काम कर रहा था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो एक्ट कर रहा था एज अ प्रोवाइड द ल्यूब्रिकेंट टू द स्पर्म, स्पर्म को ल्यूब्रिकेंट दे रहा था ताकि वो इजीली से मूव कर जाए। तो सेम एज हमारा ये भी क्या है, ये उसको जो वेस्टिबुलर ग्लैंड जो हमारा ओवा है उसमें क्या करेगा, ये उसको ल्यूब्रिकेंट देगा ताकि वो मूव कर जाए। अब हम इसमें देखते हैं हमारा मैमरी ग्लैंड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स में हम देखते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं पहले। ये इसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में किस टाइप से डिवाइडेड, दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ये निपल वाला पोर्शन हो गया, एंड दिस इज द इंटरनल पोर्शन, दिस वन इज जो इसमें लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं, एम्पुला डक्ट, मैमरी एल्वियोलस, एंड द कुछ लोब्यूल्स होते हैं हमारे, यानी ये जो हमारे रेड वन से जो जा रहे हैं दिस इज द लोब्यूल्स। कुछ हमारे फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, रिप्स होंगी। अब हम इसमें बोलेंगे कि जो हमारा मैमरी ग्लैंड्स होता है वो मॉडिफाइड होता है विद द पेक्टोरियल्स मेजर मसल से, एक इसमें पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स होती है उसमें मॉडिफाई होता है। उसके बाद इसका जो एक्सटर्नल रीजन होता है,
एक्सटर्नल रीजन में हमारा क्या होता है, ये दिस वन इज द निपल। इसमें हमारा क्या होता है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है, दिस इज द पिगमेंटेशंस। यहाँ पे ये पिगमेंट प्रोवाइड कराता है, इट्स प्रोवाइड द पिगमेंटेशंस। जहां से यहाँ से क्या होता है, सीक्रेशंस ऑफ द मिल्क का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इंटरनली स्ट्रक्चर्स। उसका इंटरनली स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इंटरनल में क्या क्या आते हैं उसमें। इंटरनली स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं पहले इसमें हमारे क्या होती है, लेक्टिफेरस डक्ट होती है, यानी एम्पुला। इसमें हमारे क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें हमारा क्या होता है, एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो फॉर्म होता है हमारा, एक क्लस्टर बना देता है। क्लस्टर मतलब अ ग्रुप ऑफ होती हैं इसकी सेल्स की क्लस्टर्स होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, जो क्या फॉर्म करता है, एल्वियोली को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा, एल्वियोली। इसको हम सिंगल में बोलेंगे एल्वियोलस और प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे एल्वियोलाई। तो अभी जो एल्वियोलाइज होती हैं, इनसे जो पास आउट होता है या सीक्रेशन होता है या रिलीजेशन होता है ऑफ द मिल्क का, तो जैसे हमारा ये एम्पुला रीजन हो गया। ये अभी हम इसमें टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे। इसमें हमारे टिश्यूज होते हैं, कुछ हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, पहले हमारे 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज द glandular tissues, second is fibrous tissues and third one is हमारा एडिपोज टिश्यू एंड फैट टिश्यू। इसको हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं और एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है, यही हमारा इसमें एक कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एल्वियोलाई को फॉर्म करती हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द एम्पुला। अब ये जो हमारा फाइब्रस टिश्यूज होता है, ये क्या करता है, इसमें ये एक प्रोवाइड कराता है, यानी एक एम्पुलरी रीजन्स को एक कनेक्ट करता है फाइब्रस से, मतलब कुछ हमारी कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज होती हैं, उन्हीं के थ्रू क्या करता है, उसको अटैचमेंट देता है। अच्छा, इसमें हमारा क्या होता है, कुछ एक सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स को हम क्या और भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, जो ऐसा उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा लास्ट वन होता है हमारा फैट टिश्यू या फैटी टिश्यूज भी बोल सकते हैं, या इसमें एडिपोज टिश्यूज भी बोल सकते हैं। तो फैटी टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है, इसमें हमारे यहाँ पे ये फैट्स आएंगे। अच्छा, इसमें हम पहले ही देख लेते हैं, जो हमारा एम्पुला से जो कनेक्ट हुआ है, यानी एम्पुला से जो फॉर्मेशंस होगा एल्वियोलाई से पहले, कहाँ से आएगा, ये मेमोरी लूप्स है, मेमोरी लूप से होता हुआ इस मेमोरी एल्वियोलस में आएगा मिल्क, देन फिर मेमोरी डक्ट में आएगा, देन पास आउट होगा एम्पुला रीजन में, देन फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू से जो एम्पुलरी रीजन हमारा कनेक्ट है उसमें होता हुआ हमारी लेक्टिफेरस डक्ट में आके स्टोर हो जाएगा, देन निपल के थ्रू ये बाहर आ जाएगा, जिसके थ्रू जो बेबी फीड करता है एज अ थ्रू द बाय मदर के थ्रू, है ना। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा फैटी एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। दिस वन इज अ फैट, ये हमारे फैट होते हैं। तो हमारा फैट क्या करता है, ये इट्स डिटरमाइन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, साइज ऑफ ब्रेस्ट को डिटरमाइन करता है। ब्रेस्ट को हमारा ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा कुछ मसल से कनेक्टेड होता है। अच्छा, इसमें हमारा क्या होता है, एक लैक्टेशन, हम इसमें एक लैक्टेशन वर्ड पढ़ेंगे। लैक्टेशन क्या होता है, यानी जो सीक्रेशंस होता है या रिलीज ऑफ होता है जब एज अ प्यूबर्टी का टाइम आता है, तो इन अ फीमेल में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज हमारे ऑस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज हमारा प्रोगेस्टेरोन। तो जो ऑस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जब वो सीक्रेशन उनका स्टार्ट होना हो जाता है, तो लैक्टेशन के टाइम हमारी 2 टाइप्स का सीक्रेशन होता है। एक होता है प्रोलैक्टिन, सेकेंड इज होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो होता है, इट इज अ प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ से, इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो हमारा इंटीरियर रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, इंटीरियर पार्ट, या फिर हम ऑल्सो रीजन भी कह सकते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड,
बट इसका जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर रीजन से अराइज होता है। अब हम इसका कुछ मिल्क में देख लेते हैं कि हमारा मिल्क में क्या क्या कंटेन होता है। मिल्क में हमारा कुछ शुगर भी होती है, कुछ हमारा उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। मिल्क में हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, दिस इज द कैसीन प्रोटीन। मिल्क कंटेन करके रखता है, मिल्क में क्या क्या कंटेन्स होते हैं, मिल्क में होता है हमारा सबसे पहले शुगर, शुगर की बात करते हैं तो हमारे इसमें लैक्टोज शुगर होती है। प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें हमारी कैसीन प्रोटीन होती है। कुछ इसमें हमारे मिनरल्स, मिनरल्स में हमारे कौन से, कैल्शियम था, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, दीज आर कॉल्ड द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मैमरी ग्लैंड्स, यानी मिल्क में हमारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, फैट भी होते हैं। देन आगे हम इसमें वाटर भी देखते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होता है। और कुछ हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। अच्छा, एक जो हमारा ये होता है कि जो मदर जब अपने फीटस जो मदर जो अपने बेबी को जब फीडिंग कराती है वो 1 to 2 लीटर फीडिंग कराती है एज अ पर डे, 1 to 2 लीटर पर डे फीडिंग कराती है, यानी वो रिलीज करती है इतना। यहाँ पे हमारा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हुआ, जहाँ पे हमने पूरे अपने इसके ऑर्गेन्स देखे, उसके बाद हमने उसके पूरे एसेसरी डक्ट्स देखी जो पैसेज का काम कर रही थी। देन हमने इसमें अपने 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़े, जो कि हमारा एक वेस्टिबुलर ग्लैंड्स था और एक मैमरी ग्लैंड्स था। अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म होता है और किस तरीके से ओवरी का जो ओवम है उसका स्ट्रक्चर है। अभी सिर्फ हमने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, अब हम आगे इसका क्या पढ़ेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर्स बना है। देन हम इसके गैमेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ या एग का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।